बावल में मंगलवार शाम आया महज 20 मिनट का तूफान पूरे क्षेत्र को वर्षों का जख्म दे गया। शाम करीब 4 बजे अचानक मौसम ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि देखते ही देखते शहर और गांवों में तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। तेज रफ्तार हवाओं, धूल भरे अंधड़ और बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों सहित उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े। बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। रेवाड़ी बावल मार्ग, नहचाना रोड, रायपुर रोड, नंगली परसापुर रोड, झाबुआ रोड और अन्य प्रमुख मार्गों पर पेड़ गिरने से यातायात घंटों तक बाधित रहा। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ा। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर नहचाना कट के पास स्थित पुलिस सहायता बूथ तेज हवाओं का सामना नहीं कर पाया और उड़कर बिजली लाइनों पर जा गिरा। शहर में कई होर्डिंग्स, बोर्ड और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई। तूफान की भयानकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूद गांव में बना करीब 80 फीट लंबा सामाजिक भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया। तूफान उसे उड़ा कर ले गया। वहीं बावल निवासी निशांत शर्मा की कार पर एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे वाहन को भारी नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि उस समय कोई व्यक्ति गाड़ी में मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। नैचाना रोड पर करीब 30 वर्ष पुराना विशाल पेड़ भी धराशायी हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उस समय वहां लोग मौजूद होते तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। नगर पालिका के 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी नुकसान पहुंचा है। सोलर पैनल उखड़ गए और परिसर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। तूफान के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष अपनी टीम और जेसीबी मशीनों के साथ मैदान में उतर गए। रेवाड़ी रोड, खेड़ा मुरार रोड, रायपुर रोड, झाबुआ रोड, हसनपुर मोहल्ला सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे जैसे शिकायतें मिलती गई, वैसे वैसे टीम मौके पर पहुंचकर सड़कों से गिरे पेड़ और अवरोध हटाने में जुट गई। देर रात से लेकर बुधवार सुबह तक लगातार राहत कार्य जारी रहा और कई मार्गों को दोबारा सुचारू किया गया। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी भी पूरी रात फील्ड में डटे रहे। जहां जहां लाइनें ठीक होती गई, वहां वहां बिजली आपूर्ति बहाल की जाती रही। इस त्वरित कार्रवाई के लिए शहरवासियों ने बिजली विभाग और नगर पालिका टीम की सराहना की। राहत की बात यह रही कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली। लेकिन 9 जून 2026 का यह तूफान बावल के लोगों के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल कर रख दी। कैमरामैन के साथ रिपोर्टर संजू कौशिक, बावल। आज 4 बजे के आसपास बहुत तगड़ा तूफान था। हमने देखा नहीं था तूफान, तो छुट्टी होने के बाद मैंने देखा गाड़ी पे पेड़ पूरा पड़ा हुआ है। इनका फ्रंट का गिलास और बोनट सब डैमेज है। कितना नुकसान मानते हैं आप? बोनट और फ्रंट गिलास है, बाकी एजेंसी में गाड़ी जाएगी कल सुबह तो देखेंगे। क्या क्षेत्र में इससे पहले कभी देखा इस तरह का? इतना तगड़ा तूफान नहीं देखा। 15-20 मिनट के लिए पूरे बावल में तगड़ा नुकसान। पेड़ और लाइट भी बाधित है, आई नहीं है, शायद आप ही आए भी ना 2-3 दिन। जी, मीर सिंह नीरू बैटरी हाउस बावल नैचाना रोड। कल आपदा आई थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई हमने तो अपने भविष्य में जो आंधी देखी है ऐसी कभी भी नहीं देखी। और ये समझो ये 2-3 बार हिला और ऐसे उखड़ गया जैसे मूली उखड़ जाती है। लगभग कितना साल पुराना है? लगभग इसको 33 या 34 साल पुराना है। ये लगभग 94 का लगा हुआ है। गया भगवान की दया से, ना तो कोई रोड पे कोई आदमी था उस टाइम, ना कोई गाड़ी का साधन खड़ा हुआ था। और अगर वो गाड़ी साधन होता तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और मकान के तरफ गिर जाता तो मकान में तो शायद परिवार ही ख़त्म हो जाता। लाइट की अभी जब कल से 4 बजे जब से आंधी आई थी उसके बाद अभी तक तो लाइट आई नहीं जी। और हमारे यहाँ पे एक पंचायती हैंडपम्प लगा हुआ है। लेबर सुबह उनका इतना झगड़ा हुआ क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। लगभग 200 आदमी बाल्टी ले लेके इकट्ठे हो गए यहाँ और वो एक दूसरे पे बाल्टियाँ मार रहे थे क्योंकि पानी की समस्या, पानी सबको चाहिए नहाने धोने के लिए। कल जो बावल क्षेत्र के आसपास जो भयंकर आपदा आई, मैंने अपने जीवन में कैसी आपदा नहीं देखी। मैं मकान पर ही था और जैसे ही तूफान रुका हम निकल पड़े बावल नगर पालिका क्षेत्र में, तो हमने देखा कि पूरे बावल के खेड़ा रोड, रेवाड़ी रोड, थाना रोड, मोहल्ला हसनपुरा, झाबुआ रोड, जलदार कोठी से आगे नंगली परसापुर रोड भयंकर नुकसान हुआ। और बावल शहर के करीब जैसे बताया जा रहा है 150 पोल गिर चुके हैं और 600-700 पेड़ जो गिरे हुए हैं। हॉस्पिटल में, थाना में,
जहाँ जाओ वहीं पेड़ बिल्डिंगों पे पड़े हुए हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं। तो हमने रात को ही कार्य योजना बनाई, अब पहले सबसे पहले रास्तों को खुलवाया जाए। तो आज सुबह जैसे ही दिन निकला, हमने 6 बजे अपनी पूरी नगर पालिका की टीम को लेकर जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर से, पूरे नगर पालिका के कर्मचारी और हमारे स्थानीय कर्मचारी सभी लगे हुए हैं रास्ता खुलवाने के लिए। सबसे पहले हमने रेवाड़ी रोड को खुलवाया, फिर खेड़ा मुरार रोड को खुलवाया। थाने में जो फायर ब्रिगेड मेन होती है, फायर ब्रिगेड भी बाहर नहीं आ सकती थी, थाना रोड को खुलवाया। अब मोहल्ला हसनपुरा में हम लगे हुए हैं। उसके बाद झावा रोड पे जाएंगे, नगड़ी परसापुर रोड पे जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि 2 बजे तक बावड़ नगर पालिका क्षेत्र के सभी रास्तों को जाम मुक्त कर दिया जाएगा। और देखो, बिजली की जो सप्लाई है वो तो बिजली वाले भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारा मेन जो मकसद है अभी आम जनता को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य आज का, अभी बावड़ के जो सभी रास्ते हैं वो खाली हो, जहाँ भी पेड़ पड़े हुए हैं, पोल पड़े हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। मैं बावड़ की जनता से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा संयम बना के रखें। शाम तक शायद लाइट भी सप्लाई चालू हो जाएगी और रास्ते तो 2 बजे तक हम सारे 2 बजे तक पूरे रास्ते खोलकर ही हम घर जाएंगे। तो पब्लिक से थोड़ा संयम बना के रखें। जो ये आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये किसी के हाथ की बात नहीं है, सबका भारी नुकसान हुआ है। बस शुक्र है कोई जन का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान वैसे बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों का। किसी की दीवार गिर गई, किसी के मकान पे, किसी गाड़ी पे पोल गिर गया, किसी के मकान के ऊपर गाड़ियाँ दब गई। तो ये एक प्राकृतिक आपदा है, किसी का दोष नहीं ले सकते। हमारा सभी का कर्तव्य बनता है, जिसके मकान के पास भी पेड़ गिरा हुआ है रास्ते को खोलें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।